भक्ति काल के नाम से जाना गया, जिसकी समय सीमा थी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। दूसरा था उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना गया और जिसकी समय सीमा थी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। तो हमारे सिलेबस में पूर्व मध्यकाल है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर उसको भक्ति काल नाम दिया। अब देखिए, भक्ति काल है, भक्ति को दो भागों में बांटा गया था, इसका वर्गीकरण कर दिया था। एक निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है, उसकी दो शाखाएं हो गई थी। एक ज्ञान मार्गी शाखा जो निर्गुण ब्रह्म तक ज्ञान के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, एक प्रेम मार्गी शाखा जो उस निर्गुण ब्रह्म तक प्रेम के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। उसी तरह सगुण भक्ति है, उसकी भी दो शाखाएं हो गई थी, एक रामकाव्य शाखा के रूप में, एक कृष्ण काव्य शाखा के रूप में। तो सबसे पहले हमारी चर्चा चल रही थी निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा पर। कल हम आ गए थे ज्ञानाश्रयी शाखा। इसको ज्ञानाश्रयी शाखा बोल दो, ज्ञान मार्गी शाखा बोल दो, या इसको संत काव्य धारा भी बोलते हैं। संत काव्य धारा के रूप में भी इसको जाना जाता है, संत काव्य धारा। अब देखिए, ज्ञानाश्रय या ज्ञान मार्गी काव्य धारा क्या होती है। तो निर्गुण भक्ति में जो अव्यक्त, अनादि, अनंत, अनाम, अगोचर, अमूर्त, निराकार ब्रह्म की जो उपासना की जाती है, निराकार ब्रह्म की जो उपासना की जाती है वो ज्ञान के माध्यम से की जाती है, ज्ञान साधना से की जाती है। और यहाँ जिस ज्ञान साधना का जो वर्णन किया गया है, वो ज्ञान साधना का मतलब होता है आत्मज्ञान से, परम ज्ञान से। आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्मा के ही अंदर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, परमात्मा को पहचान लेना, ये परम ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह ये जो कवि थे, ज्ञान मार्गी जो संत थे, कवि नहीं सॉरी, ज्ञान मार्गी जो शाखा के जो संत थे, वो अपने ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा में ही परमात्मा को पहचानते थे। कौन से परमात्मा को? निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा को। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान कौन कराता था? तो इस ज्ञान के लिए हमारे जो संत कवि हैं, उन्होंने एक श्रेष्ठ गुरु का या श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि एक श्रेष्ठ जो गुरु होता है, वो श्रेष्ठ गुरु ही अपने साधक को, अपने शिष्य को अपनी आत्मा में परमात्मा का ज्ञान करा सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ गुरु की खोज पर या श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। दूसरा है, इसको दूसरे रूप में संत काव्य धारा के रूप में भी जाना जाता है। संत काव्य धारा में जो संत शब्द है, इसमें हमारे इतिहासकारों में विवाद हो गया कि ये संत शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इतिहासकारों ने इसका तात्पर्य बताते हुए कहा कि जो संत शब्द है, ये संत का तात्पर्य यहाँ सतरूपी विचारधारा से है। अर्थात जो सतरूपी विचारधारा का अनुसरण करता है, उसका पक्षधर है और उसका प्रबल पोषक है, वही व्यक्ति संत है। यहाँ संत से तात्पर्य पवित्र एवं शुद्ध आचरण से लिया गया है। जो शुद्ध आचरण एवं पवित्र मन वाला व्यक्ति होता है और अपने विचारों का पक्षधर और पोषक होता है, वही व्यक्ति संत कहलाता है। सतरूपी आचरण, सतरूपी आचरण जिस व्यक्ति का होता है, वह व्यक्ति संत कहलाता है। और सतरूपी आचरण से मतलब जिसका पवित्र आचरण होता है, शुद्ध मन होता है, वो व्यक्ति संत कहलाता है। सात्विक जिसकी विचारधारा होती है, वो व्यक्ति संत कहलाता है। इस तरह इन कवियों ने निर्गुण भक्ति की जो पहली जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है, उसको इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया। संत शब्द है, उसको भी उन्होंने सतरूपी विचारधारा या शुद्ध या पवित्र विचारधारा से इस तरह से अर्थ लिया। अब है ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्ग या संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है। तो देखिए, ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्ग या संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषता है, उसमें पहली है कि संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा के जो कवि है, वो सभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं।
निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना। जितने भी संत काव्यधारा के जो कवि हैं या ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जितने भी कवि हैं, ये उस निर्गुण निराकार अमूर्त ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म जो है उस अनुभवगम्य है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका केवल आभास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इस तरह उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने कहा भी है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, परम ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कह बेकूस हुआ नहीं देखा ही प्रमाण। देखिए क्या कहा उन्होंने कि सगुण ब्रह्म होता है, उसके तो कहने के लिए उसका सुंदर रूप होता है, उसकी आकृति होती है, उसका स्वरूप होता है। आप देखिए मंदिर में जाकर के देखो, कहीं तस्वीर में देखो तो आपको सगुण रूप में ईश्वर की तस्वीर दिखाई देगी, उसका रूप स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के लिए क्या कहा, कहवे कुछ हुआ नहीं, कहने के लिए उसका कोई रूप ही नहीं है, सुंदर रूप ही नहीं है, देखा ही प्रमाण, उसका तो अंदर ही अंदर परम ब्रह्म का जो आभास होता है वही उसका प्रमाण है, वही उसका सही रूप है। और भी कहा है, एक जगह कबीरदास जी ने कहा कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म होता है उसकी कोई मुख माता नहीं है, उसका तो केवल आभास होता है। वो आभास भी कैसा होता है, जिस तरह एक पुष्प की सुगंध होती है, उसकी सुगंध क्या कभी किसी को दिखाई देती है, उसका कोई प्रत्यक्ष रूप होता है नहीं। तो उसी तरह निर्गुण ब्रह्म का है, निर्गुण ब्रह्म का जो आभास है वो भी एक पुष्प की सुगंध के समान होता है। कहा है कबीरदास जी ने कहा है, जाके मुख माथा नहीं, कि हमारा जो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो ईश्वर है, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है, जाके मुख माता नहीं, न तो उसके कोई मुँह है न कोई माथा है, ना ही रूप कुरूप और न ही वो कोई रूप स्वरूप, सुंदर है न सुंदर है, ना ही रूप कुरूप। पुष्प वास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप, पुष्प की जो वास होती है, पुष्प की जो सुगंध होती है उससे भी ज़्यादा बारीक है, पतला है, उससे भी ज़्यादा अनुभव में पुष्प की जो सुगंध होती है उसका तो हमको आभास हो जाता है, लेकिन वो उस सुगंध से भी कम आभास कराने वाला है। पुष्प वास से पात्रा, उससे भी ज़्यादा पतला का मतलब कमजोर है। ऐसा तत्व अनूप, ऐसा वो एक अनूप ही जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इस तरह का एक अलग ही तत्व है। इस तरह उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। अगली जो ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा के कवियों की जो अगली जो विशेषता है वो है एकेश्वरवादी प्रवृत्ति। एकेश्वरवादी प्रवृत्ति, या इसको दूसरे रूप में यूं भी कह सकते हैं बहुदेववाद का खंडन। अवतारवाद का खंडन भी बोल सकते हो इसको। देखिए निर्गुण ब्रह्म के वो ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया। आपने देखा होगा कि आज हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, वो अलग अलग रूप में अपने अपने आराध्य देव को लेकर अलग अलग तरह की विचारधाराओं का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कबीरदास जी जैसे जो निर्गुण या ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं, निर्गुण भक्ति के जो उपासक हैं, उन्होंने इस तरह की विचारधारा का खंडन किया। उन्होंने कहा ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर अलग अलग रूपों में नहीं है, गॉड इज वन। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, एक है। उन्होंने उसके जो अवतारी रूप है राम कृष्ण के रूप में या राम रहीम के रूप में, उसका भी उन्होंने उसका खंडन किया है। उन्होंने लिखा, कहा है, उन्होंने खंडन करते हुए कहा है कबीरदास जी ने, दुई जगदीश कहाँ ते आया। हम साधकों को कहा, हम भक्तों को कहा, जो अलग अलग आराध्य देव के रूप में ईश्वर को मान करके आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने अपने आराध्य देव की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के और कबीरदास जी ने कहा, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कि हे भ्रामक लोगों, हे भ्रम में फंसे हुए लोगों, दुई जगदीश कहाँ से, ऐसा ये दो ईश्वर कहाँ से आए।
कहूं कौने भरमाया, तुमको किसने भ्रमित किया है। तो इस तरह उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया और ईश्वर को एक माना, एक का। अगली जो विशेषता है वो है ज्ञान साधना पर बल। ज्ञान साधना पर बल या ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा बोल दो इसको। अब देखिए, ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से इस आत्मा को उस परमात्मा तक ले जाना चाहते थे। आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार वो ज्ञान के माध्यम से करना चाहते थे, और ये ज्ञान है वो एक श्रेष्ठ गुरु ही करवा सकता था। श्रेष्ठ गुरु ही इस आत्मा में उस परमात्मा का ज्ञान करा सकता है। और वो ज्ञान कब होगा? जब साधक अहम से रहित होगा, अज्ञान से दूर होगा, तब जाकर के उसको ज्ञान। लिखा कबीरदास जी ने कहा है, ज्ञान साधना पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। देखिए क्या कहा, जब मैं था तब हरि नहीं। अभिमान का खंडन कर भी किया ईश्वर ने, और उन्होंने क्या कहा है, जब मैं था, कि जब तक साधक के अंदर मैं रहेगा, घमंड रहेगा, अभिमान रहेगा, हरि नहीं, तब तक उस हरि निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा के लिए हरि का है, तब तक उस हरि का ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक वो इस आत्मा में उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, अब हरि है मैं ना है। और जब हरि का ज्ञान हो गया, जब इस आत्मा में उस हरि का ज्ञान हो गया, तो मैं ना है, अभिमान निकल गया, साधक विकार रहित हो गया, अब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहां है। क्या कहा? सब अंधियारा, मेरे अंदर जितना भी अंधियारा का मतलब है ज्ञान भरा हुआ था, परमात्मा को लेकर जितने भी संशय और भ्रम भरे हुए थे वो सब मिट गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहां। जब मैंने वो आत्मज्ञान रूपी दीपक को, उस परमात्मा की उस ज्योति को जब मैंने वहां अपने अंदर देखा, उसको पहचाना, तो मेरा सब अज्ञान है, अभिमान है, वो सब दूर हो गया। ज्ञान साधना बल दिया है। और भी कहा उन्होंने आज जो सगुण भक्ति के जो साधक हैं, परमात्मा को लेकर इधर इधर भटक रहे हैं, कर्म कांडों में विश्वास कर रहे हैं, पूजा पाठ में विश्वास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवा है, कि जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी कुंडल वसे, वो जो हिरण काला मृग जो होता है उसी की नाभि में बसती है। कस्तूरी कुंडल वसे, कुंडली यह नाभि के लिए कहा गया। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे मन माह, लेकिन वो कृष्ण मृग उसको बन के माह ढूंढता रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये कस्तूरी है, वो मेरी ही नाभि में बसी हुई है। इसी तरह यहाँ मृग से तात्पर्य साधकों से है, अज्ञानता में जो भटक रहे हैं उन साधकों से है कि उनकी आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, लेकिन उनको इस परमात्मा का ज्ञान नहीं है। उस मृग की तरह कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। उसी तरह कस्तूरी की तरह ही प्रत्येक साधक के घट घट में राम बसा हुआ है, लेकिन दुनिया देखे ना है, लेकिन अज्ञान में भटकी हुई पब्लिक है, इसको नहीं देख पा रही है। इस तरह उन्होंने यहाँ पर ज्ञान साधना पर बल दिया है। अगली जो उनकी विशेषता है वो है गुरु महिमा पर बल। गुरु महिमा पर बल, इस पर हम चर्चा अब आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।